लाख लाख कहियो हो रानी, लाख समझाबिया हो। लाख लाख कहियो हो रानी, लाख समझाबिया हो। नहीं मानलू बातिया हमार हो। नहीं मानलू बातिया हमार हो। टूट गेल प्रीतिया के डोर हो। टूट गेल स्नेहिया के डोर हो। महाराज उत्तानपाद रानी सुनीति से कहते हैं, रानी एक पल में, एक क्षण में जो स्नेह का डोर था ना, ये भी रानी सुरुचि ने तोड़ दिया। के कराया देखी हो रानी, बान्हबधी राजा बाहो। के ओ सुनैते मीठी बात हो। के कराए देखी हो रानी, बान्हबधी राजा बाहो। के ओ सुनैते मीठी बात हो। लाख लाख कहिया हो रानी, लाख समझाबिया हो। लाख लाख कहिया हो रानी, लाख समझाबिया हो। नहीं मनलू बातिया हमार हो। नहीं मनलू बातिया मार हो। तोरी दिल स्नेहिया के डोर हो। तोरी दिल प्रीतिया के डोर हो। राजा उत्तानपाद रानी सुनीति दोनों गले में गले मिलकर रोने लगा। इधर रानी सुरुचि कह रहे, महाराज ये आंसू बहाने से काम नहीं चलने वाला है। कितनों आप बहाना कीजिएगा ना, अब वो होने वाला नहीं है। महल से बाहर किया जाए, इतना ही नहीं जो राजशाही पोशाक पहनी हुई है न रानी सुनीति, जेबर जेवरात ये सब खोल कर रख देगी।
प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, संत समाज की जय। रानी सुनीति बोली बहन सब कुछ तो ठीक है बहन, जो तुम कह रही हो ना, जेवर जेवरात राजशाही पोशाक में सब कुछ तजने के लिए तैयार हूं, लेकिन थोड़ा सा जगह है मेरे लिए पति के चरणों में रहने दो बहन। मैं अपने पति से दूर होने के लिए नहीं चाहती, मुझे पति से दूर मत कर बहन, दूर मत कर। इधर ये विलाप करते हुए रानी सुरुचि को मना रही है, और सुरुचि अपने स्वार्थों के लिए, अपने सुख के लिए कहते महाराज विलंब ना करें, जितना जल्दी हो उतना जल्दी काम कीजिए। और जहां तक अयोध्या राज का सीमा है वहां तक एक गिलास पानी नहीं पी सकती है रानी सुनीति। भूखे प्यासे यहां से निकलना होगा, नंगी पांव में जूती चप्पल नहीं, ऐसे जाएगी यहां से भूखे प्यासे। जब अयोध्या राज के सीमा से बाहर हो जाएगी ना तो ये भोजन कर सकती है। इतना बड़ा दंड मिल रहा है रानी सुनीति को, इतना बड़ा सजाई दिया है रानी सुरुचि, लेकिन पुत्र के लिए रानी सुरुचि सारे दंड को बर्दाश्त करने की तैयार हो जाती। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए तो कहा गया है सतनारी सतनारी सतनारी, सतनारी के सत है महान हो, जिसे हार गए भगवान, जिसे हार गए भगवान। सतनारी हार गए भगवान, जिसे हार गए भगवान, जिसे हार गए भगवान, जिसे हार गए भगवान। सतनारी के सत है महान हो, जिसे हार गए भगवान, हार गए भगवान। भगवान संसार के लोगों है तो क्या, त्रिलोकीनाथ हार गए, सारे देवतागण हार जाते, हार कर सती के चरणों में गिरा है ना। दुनिया वालों को पता है माता अनुसुईया का पति है अत्रि मुनि, और मां अनुसुईया के चरणों में ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती पार्वती तीनों देवी और तीनों देवताओं माँ को चरण को पकड़ा था, माँ के चरणों में झुक गया। एक भारत भूमि पर रहने वाली साधारण नारी थी, लेकिन भगवान को झुका दिया। भक्ति की बस में भगवान आ जाते, और भगवान शिव कहा था माँ अगले जन्मों में मैं तुम्हारे कोख से मैं अवश्य में जन्म लूंगा। तीनों वही तो है, भगवान शिव जन्म लिया तो दुर्वासा ऋषि है, माता अनुसुईया का बेटा, और ये कह जो ब्रह्मा जी जन्म लिया मां अनुसुईया की गर्भ से, तो दत्तातर है वही ऋषि महात्मा। एक और है आहा
रानी सुनीति महाराज उत्तानपाद रानी को सुनीति को लेकर चले जाते अलग जगह। लेकिन सुरुचि बोली महाराज ये छुपा छुपी काम चलने वाला नहीं है, कब तक आप छिपिएगा। मैंने कहा जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप ये रानी को घर से निकाल दीजिए, यही में आपका भलाई है। रानी सुरुचि सारे जेवर जेवरात को खोलकर रख देते हैं। जो अपना अच्छा जो कपड़ा पहनी हुई थी ना, राजशाही पोशाक पीतंबर, वो भी खोलकर अलग रख देती है। जैसे दासी लोग सफेद साड़ी पहनती है, जो आप देख रहे हैं जो मैं पहनी हुई हूं, मैं एक दासी हूं, सेवा करने वाली, समाज को सेवा और पति परमेश्वर को मैं सेवा करने वाली हूं, एक दासी। दासी के भेष में हाथ की चूड़ियां खोलकर रख देती है। ऐसे दासी बनकर महाराज उत्तानपाद से बोला, नाथ अब तो मैं जा रही हूं, लेकिन थोड़ी सी जगह है, अपने चरणों में मेरे लिए रखिएगा, अवश्य रखिएगा नाथ। अब मैं जिंदा नहीं हूं, मैं एक लाश बनकर जा रही हूं। समझ जाइएगा रानी सुनीति मर चुकी है, जीते जी वो मर गई। रानी सुनीति जीते जी मर चुकी है। वो देखिए जब परिवार ठुकरा देते हैं थोड़ा गम नहीं होता है, यदि पति के तरफ से कोई बात आ जाती है पत्नी के ऊपर तो पत्नी मर जाती है। पति के चरणों में प्रणाम करते हुए रानी सुनीति आगे कदम उठा रही है, जा रही है घर से। फिर अपने बहन से बोली, बहन मैं तो जा रही हूं, लेकिन इतना कृपा करना बहन, मेरे पति के ऊपर जो कलंक लगा है ना, ये कलंक उतारने को अवश्य काम कर देना बहन। जिसके लिए मैं जंगल जा रही हूं